मकर राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिंदगी में किसी भी फैसले से पहले 10 बार सोचते हैं। जल्दबाजी आपकी प्रकृति नहीं, आप भावनाओं से नहीं, परिणामों से चलते हैं। लेकिन 15 जुलाई से 9 अगस्त तक एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जब आपकी यही ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। क्योंकि इस दौरान देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और वो भी आपकी राशि से सप्तम भाव में। इसका मतलब है जिस व्यक्ति, साझेदार, ग्राहक या रिश्ते पर आप सबसे अधिक भरोसा करेंगे, वहीं से आपको सबसे बड़ा धोखा मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कोई सामान्य राशिफल नहीं। आज हम बात करेंगे 15 जुलाई से 9 अगस्त 2026 तक आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आपका सबसे बड़ा रिस्क कहां है, रिकवरी कैसे होगी, और सबसे अंत में मैं आपको सटीक उपाय भी बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हर मिनट आपके लिए एक नया ट्विस्ट लेकर आएगा। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि राशिफल किससे देखें, चंद्र राशि से देखें या लगन से। तो वैदिक ज्योतिष का स्पष्ट नियम है, लगन आपका शरीर है, आपकी फिजिकल रियलिटी है, और चंद्रमा आपका मन, आपकी साइकोलॉजी है। घटना शरीर के साथ घटेगी और मन पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, इसका सटीक उत्तर जानने के लिए दोनों को मिलाकर ही राशिफल, गोचरफल देखा जाता है। इसलिए दोनों से देखना अनिवार्य है। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु अस्त होता क्या है। तो ज्ञान का सूर्य के आगे नतमस्तक होना ही गुरु अस्त है। 15 जुलाई 2026 को देव गुरु बृहस्पति पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और 9 अगस्त 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। अस्त होने का अर्थ है जब कोई ग्रह सूर्य के इतने करीब आ जाए कि उसकी अपनी रश्मियां शून्य हो जाएं। तो मकर राशि के लिए गुरु आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और ये गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में हालांकि गुरु उच्च के होकर बैठे हैं, लेकिन उच्च का ग्रह जब अस्त होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस देता है और एग्जीक्यूशन के समय ब्लाइंडनेस भी देता है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है, अंधम तम इवेदम स्यान प्रज्ञात किंचन। अर्थात जब प्रज्ञा यानी ज्ञान पर पर्दा पड़ जाता है तो सब कुछ घने अंधेरे के समान हो जाता है और सही गलत का भेद मिट जाता है। अब सप्तम भाव जहां पर गुरु अस्त होने वाले हैं, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, पार्टनरशिप्स का है, डेली बिजनेस का है, और यहां गुरु का अस्त होना मतलब आपके अलायंसेस और आपके बीच में अंधेरा छाना। जिन रिश्तों में, जिससे कि रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। अतः अगले 25 दिन संयम के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। करियर और बिजनेस की बात करें तो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स ध्यान दीजिए, तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है, एग्रीमेंट्स का है, और द्वादश भाव फॉरेन कोलैबोरेशन का है, व्यय का है, गुप्त षड्यंत्रों का है। जब इन दोनों भावों के स्वामी गुरु सप्तम भाव में अस्त हो जाएं, तो आपकी पीठ पीछे आपके क्लाइंट्स, आपके पार्टनर्स कुछ खिचड़ी पका सकते हैं। आपको लगेगा कि डील बहुत शानदार है क्योंकि गुरु उच्च के हैं, लेकिन रियलिटी में उसमें हिडन क्लॉजेस छिपे होंगे जो आपको भारी नुकसान देंगे। 9 अगस्त तक कोई भी बड़ी डील उसे होल्ड पर रखें। और फाइनेंस की बात करते हैं तो अगले इन 25 दिनों में कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। द्वादशेश का सप्तम भाव में अस्त होना बताता है कि जीवन साथी या पार्टनर के नाम पर किया गया निवेश फंस सकता है।
मार्केट स्पेकुलेशन या शेयर बाजार में भावनाओं में बहकर पैसा न लगाएं। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो बस फोन उठाइए, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए। नंबर स्क्रीन पर दिया है, शुल्क लागू रहेंगे। अब बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। तो सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य सुख का मुख्य केंद्र है और गुरु विवाह के कारक हैं। तो जब कारक ही अस्त हो जाए तो पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश बढ़ जाते हैं। छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। आपको लगेगा मैं ही सही हूं और यही मैं रिश्ते में दरार डालेगा। तो इन 25 दिनों में आर्गुमेंट्स जीतने की कोशिश ना करें, मौन रहें और रिश्तों को जीतने दें। द्वादश भाव अस्पताल, अनिद्रा और शैया सुख का भी है। अस्त गुरु आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी देगा, जिसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ेगा। अगर पेट या कमर से जुड़ी कोई पुरानी तकलीफ है तो इस दौरान लापरवाही न बरतें। अब आते हैं उपायों की ऊपर। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां स्काई स्पीक्स के मंच पर फैक्ट्स के साथ सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो मकर लगन, मकर राशि के लिए सबसे बड़े और राजयोग कारक ग्रह शुक्र हैं। और शुक्र आपके इंटेलेक्चुअल डिसीजंस और करियर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक उच्च क्वालिटी का ओपल या जरकन पहन सकते हैं। चांदी में आप इसे, अगर पुरुष है तो दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं बाएं हाथ की मध्यमा में धारण कर सकते हैं। आप इसे तर्जनी अंगुली में भी, खास करके ओपल को तर्जनी अंगुली में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन चांदी में शुक्रवार के दिन। ये आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अलावा रोज सुबह स्नान के बाद आप अपनी नाभि, जुबान और मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। अपने घर या ऑफिस के साउथ वेस्ट कॉर्नर को साफ रखें। वहां पर किसी प्रकार का भी कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। व्यापारिक और वैवाहिक रिश्तों में मधुरता के लिए वहां पीतल के लव बर्ड्स का एक जोड़ा स्थापित करें। तो मकर राशि के प्रिय दोस्तों, आप धैर्यवान व्यक्ति हैं और गुरु का अस्त होना कोई श्राप नहीं, बल्कि ये प्रकृति का आपको दिया गया एक कूलिंग पीरियड है। ये 25 दिन रुकने के लिए हैं, अपने प्लान्स को रिव्यू करने के लिए हैं, अपनी नींव को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हैं। जल्दबाजी मत कीजिए। 9 अगस्त के बाद जब गुरु उदित होंगे तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ दोस्तों। 26 जुलाई 2026 से कर्म फलदाता शनि अपनी चाल बदल रहे हैं और वक्री होने जा रहे हैं। तो मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना न भूलें। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। जय श्री राम।